गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और उसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। ये तो आपको पता ही है ना, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो मैंने उससे पहले आपको जो चैप्टर समझाए हैं, पढ़ाए हैं, वो आपके सबके समझ में आया होगा। मैं इतनी तो उम्मीद रखती हूँ आपसे, ठीक है। तो आज इसमें मेरा क्या है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य में आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल हुआ उसे क्या कहा गया, जो रोमन साम्राज्य था उसे मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था उसे क्या 2 चरणों में बांटा गया है। बांटा गया है हमारा, पहला है हमारा पूर्ववर्ती, और सेकंड है हमारा परवर्ती। ठीक है, इसे क्या 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। इन दोनों चरणों के माध्यम की जो अवधि है, पूर्ववर्ती और परवर्ती के माध्यम की जो अवधि है, मतलब बीच का जो तालमेल है, बीच की जो दिन है, उसे क्या 2 ऐतिहासिक भागों में भी बांटा गया है। क्या 2 ऐतिहासिक, इन दोनों को क्या करा, इन दोनों को फिर 2 ऐतिहासिक भागों में बांटा गया है। ये आपको समझ में आया। अन्य शब्दों में कहे तो जो तीसरी शताब्दी है हमारी, तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि जो है, तीसरे भाग की जो संपूर्ण अवधि है उसको पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा गया है। जो हमारा पूर्ववर्ती क्या रोमन साम्राज्य को क्या 2 भागों में, 2 चरणों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। और अन्य शब्दों में कहे तो इसे भी, इन सबको भी जो इसके बीच की अवधि है, पूर्ववर्ती और परवर्ती के बीच की जो अवधि है, उसको क्या 2 ऐतिहासिक भागों में बांटा गया है। और तीसरी शताब्दी का जो संपूर्ण भाग है उसको क्या कहते हैं हम, पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, ऐतिहासिक भागों में इसको क्या बांटा गया है। और इनकी जो संपूर्ण अवधि है, मतलब जो पूरी अवधि है, तीसरी शताब्दी की जो पूरी अवधि है, तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी संपूर्ण अवधि को तीसरी शताब्दी की संपूर्ण अवधि को क्या पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद की अवधि को, और जो उसके बाद की अवधि है, मतलब तीसरी शताब्दी के संपूर्ण अवधि को क्या कहा गया, पूर्ववर्ती कहा गया। और उसके बाद की जो तीसरी शताब्दी के बाद की अवधि है के मध्य में, तो उसे परवर्ती कहा गया है, परवर्ती साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। पूर्ववर्ती भाग के उच्च वर्ग, जो पूर्ववर्ती होते हैं उसमें क्या उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, और परवर्ती भाग में क्या है, निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी थी, लेकिन बाद में उसके उत्तराधिकारी क्या करते गए, वहां उसको अपना पहले तो साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने। फरात नदी के पार का जो क्षेत्र था, जो हमारा फरात नदी के पार का जो सारा क्षेत्र था, सारा एरिया था, वो क्या करा, रोमन साम्राज्य ने उसको अपने अंडर में कर लिया।
ठीक है। उसे अपने जो फ्रात नदी का साम्राज्य था उसे भी रोमन साम्राज्य में फैला लिया, मतलब तब तक वहाँ तक क्या उन्होंने उसको अपने अंडर में कर लिया, उस पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, फ्रात नदी के जो क्षेत्र था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो धीरे धीरे करके उसको छोड़ते चले गए। इस काल की विशेषताएं यह थी कि रोमन साम्राज्य का क्रमिक से काफ़ी विस्तार हुआ था। जो रोमन साम्राज्य था वो क्या करा, रोमन साम्राज्य ने क्या करा, लगातार युद्ध करता रहा, लगातार ये क्या करा, रोमन साम्राज्य ने क्या करा, यह युद्ध करता रहा और इसने सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया। और क्रमिक मतलब लगातार वो क्या करता है, युद्ध करता रहा और सभी राज्यों को अपने राज्य में मिलाता रहा। इससे उसने क्या करा, सभी राज्य थे जो उनके उत्तराधिकारी थे तो क्या सोचने लगे कि भाई हमारा तो राज्य पाठ सारा छिन रहा है हमसे, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर दिया। फ्रात नदी के पश्चिम के राज्यों में भी, जो फ्रात नदी थे उसके पश्चिम राज्य थे जो, उन पे भी क्या करा, रोमन साम्राज्य ने अपना अधिकार जमा लिया या उनको हड़प लिया। ठीक है, उन पर भी क्या करा उन्होंने, जो रोमन साम्राज्य का फ्रात नदी का पश्चिमी भाग था उस पे भी रोमन साम्राज्य ने अपने युद्ध करके उसे क्या करा, हड़प लिया। ठीक है, एक था हेरात राज्य, क्या था, हेराड। इतना आपकी समझ में आया? हेराड राज्य था एक, क्या था, हेराड। इसको भी क्या करा, जो रोमन साम्राज्य था उसने भी क्या, इसको हड़प लिया। और हेराड जो राज्य था उसकी इनकम कितनी थी, 1,25,000 इसकी आमदनी थी। ठीक है, 1,25,000 क्या थी, इसकी आमदनी थी। और इसे क्या कहा गया है, 1,25,000 को सोने के बराबर, किलोग्राम सोने के बराबर इसकी आमदनी होती थी। इसकी आमदनी होती थी। ठीक है, उसके बाद है, इसको क्या कहा है, इसे 54 लाख भी कहा गया है। जो हमारा 1,25,000 को क्या कहा गया है, इसे 54 लाख भी कहा गया है। जितना आपको समझाया है उतना समझ में आया है आपके बच्चों? ठीक है, समझते रहना। और इसको ना, इसके नोट्स भी बनाते चलो, जो मैं करा रही हूँ उसके नोट्स बनाते चलो, तो इससे क्या होगा, इसको आपको अच्छी तरह इसको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो इसको 54 लाख भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो 54 लाख भी कहते हैं, तो इसको एक और नाम दिया गया है, इसको दिनारियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको दिनारियस भी कहते हैं। जो ये सोने के सिक्के के जो ये मुद्रा है, यह है, इसको क्या कहते हैं, दिनारियस भी कहते हैं। दिनारियस क्या है, दिनारियस
अब देखो यहाँ पर दिनारियस क्या, रोम का सिक्का है, रोम का चांदी का सिक्का है। ठीक है, ये क्या, ये जो दिनारियस है, ये रोम का चांदी का सिक्का कहा गया है। इसको 4.5 ग्राम 4 ग्राम के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। हेराल्ड क्या एक राज्य था, उसने क्या कर, उसकी आमदनी कितनी थी, 1,25,000 उसकी आमदनी थी। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम सोने के बराबर, जो 1,25,000 है, इसे क्या सोने के बराबर इसकी आमदनी होती थी। और इसे हम 54 लाख भी कह सकते थे। ये जो 54 लाख था, इसे क्या कहा गया, दीनार। इस आमदनी को दीनार रियास भी कहा गया है। इस दीनार रियास को क्या कहा गया है, रोम का चांदी का सिक्का भी कहा गया है, जो 4 ग्राम का के बराबर होता था। ठीक है, तो इसलिए रोमन ने इसे क्या अपने साम्राज्य में मिला लिया। हेराल्ड राज्य को रोमन साम्राज्य ने इस पे युद्ध किया और इसको अपने अधीन या अपने राज्य में इसको मिला लिया। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। दूसरी शताब्दी में रोम जो साम्राज्य था वो अपनी क्या चरम सीमा पर पहुंच गया था। मतलब वो एक अच्छी स्थिति क्या उसकी रोमन साम्राज्य की क्या स्थिति क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। रोमन साम्राज्य को स्कॉटलैंड में, जो रोमन साम्राज्य था वो कहाँ तक फैल गया, स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक फैल गया। स्कॉटलैंड से वो आर्मेनिया तक फैल गया। ऐसे ही उसने क्या सहारा नदी से, मतलब सहारा नदी से फरात नदी तक, वो सहारा नदी से फरात नदी तक भी फैल गया। मतलब जो कि इनके जो बीच के राज्य थे, उसने उन पर भी क्या अपना अधिकार जमा लिया या उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, संपूर्ण साम्राज्य से दूर दूर तक नगर स्थापित किए गए। जो संपूर्ण राज्य था, मतलब जो पूरे बराबर, मतलब अच्छी स्थिति के जो राज्य थे, मतलब उनको क्या करा गया, उसने अपने राज्य में उनको भी मिला लिया, जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर उसका शासन किया गया। उसने क्या शासन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है हमारा रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में मुख्य 3 खिलाड़ी आए। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य था उसमें मुख्य 3 खिलाड़ी थे। हमारा अगला टॉपिक है रोमन साम्राज्य। राजनीतिक इतिहास में मुख्य 3 खिलाड़ी थे। ठीक है, पहला था हमारा ठीक है, 3 खिलाड़ी थे। पहला हमारा सम्राट था इसमें। ठीक है, सम्राट था।
दूसरा था हमारा सेनेट, तीसरी थी हमारी सेना। ठीक है। सम्राट क्या, सम्राट राजा था या जो शासक चलाता है या शासक। और सेनेट क्या था हमारा, केंद्र था या संस्था थी। ठीक है। और सेना थी हमारी जो सैनिक होते हैं, सैनिक या समूह। ठीक। तो इन्होंने तीनों ने क्या करा, जो रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में क्या 3 खिलाड़ी थे, कौन कौन थे, सम्राट और सेनेट और हमारा सेना। ठीक है। तो सम्राट जो था, प्रथम सम्राट कौन कहा गया, प्रथम सम्राट आर्मस्ट्रांग। ठीक है। कौन था, आर्मस्ट्रांग। तो इसने क्या किया, इसने 27वीं ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा गया, 27वीं। आर्मस्ट्रांग ने 27वीं ईसा पूर्व में एक राज्य स्थापित किया, एक राज्य स्थापित किया। इसे प्रिंसिपेट कहा गया। प्रिंसिपेट कहा गया। ठीक है। वैसे तो जो राजा होता है वो क्या होता है, शक्तिशाली होता है, अपना शासक चलाता है, लेकिन उसके जीवन में क्या मुख्य बात ये थी कि उसे आम नागरिक भी कहा गया है या उसे आम नागरिक भी की उपाधि भी दी गई है। वो राजा होने के साथ साथ, एक शासक होने के साथ साथ क्या है, वो एक आम नागरिक भी है। ऐसा सेनेट के सम्मान के लिए कहा गया है। और आपने देखा होगा सेनेट, दूसरा हमारा क्या था, खिलाड़ी जो थे हमारे सेनेट थे। सेनेट किसे कहा गया, सेनेट कहा गया एक संस्था को। जैसे हमारे यहाँ पर संसद होती है, उसी तरह से क्या इनकी एक संस्था होती थी। तो उसमें क्या ये करते थे, अपने जो भी युद्ध करना था या जो भी कार्य करने थे इनको, उन पे बातचीत करने के लिए एक संस्था होती थी, एक कमेटी होती थी। तो उसमें क्या सभी व्यक्ति वहाँ पर आकर अपनी बातचीत रखते थे और जो भी सलाह मशवरा होता था वो उसका निर्णय वहीं पर लेते थे। इस सत्ता पर नियंत्रण होता था। ठीक है। ये जो सत्ता थी इस पर एक नियंत्रण होता था, जो भी बात कहते थे सबको वो माननी पड़ती थी। ऐसी थी हमारी सेना। सेना क्या था, सैनिक। सैनिक क्या होते हैं, जो हमारे लिए कार्य करते हैं या युद्ध करते हैं, उसे हम सैनिक कहते हैं। और यहाँ पर क्या सैनिकों को मजदूरी भी दी जाती थी। जो ये सैनिक होते थे, रोमन साम्राज्य के जो सैनिक होते थे, वो 25 वर्ष की आयु से पहले अपने पद से नहीं हट सकते थे। उन्हें 25 वर्ष तक के लिए कार्य